हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर आ गई हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण लेकर, जो अभी कक्षा 10वीं की है और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी 28 तारीख को आपकी कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर के लिए बच्चे परेशान हैं, थोड़े से परेशान तो इसलिए होते हैं कि पूरे साल थोड़ा सा हिंदी को ऐसे ही थोड़ा सा लाइट छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, हिंदी ही तो है, इसे सोचकर छोड़ देते हैं और लास्ट में फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो ऐसे छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं, तो मेरा भी एक ये छोटा सा प्रयास है जिसे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। चलिए, ये एक कविता आपके सामने है। 6 मई 1861 को बंगाल में एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। एक तो पहले भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार मिला, और घर पर ही पढ़ते थे ज़्यादातर लोग। पहले छोटी प्राइमरी जो परीक्षा वो होती थी, शिक्षा वो घर पर ही होती थी, और उसके बाद इन्हें LLB करने यानी बैरिस्ट्री करने बाहर भेजा गया, लेकिन परीक्षा दिए बिना ही लौट आए। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बालका, बलाका, क्षणिका, चित्र और मध्यांगीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ, उपन्यास, गौरा, घरे, बायरे और रविंद्र के निबंध। इस तरह की बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। चलिए अब कविता पर आ जाते हैं। विपदाओं से मुझे बताइए। अच्छा, आत्मत्राण का अर्थ क्या होता है? आत्मत्राण बताइए। आत्मत्राण का अर्थ होता है अपनी रक्षा। अब इसमें यह कहा गया है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर पाऊँ। भगवान से कवि रक्षा की उम्मीद नहीं करता है, रक्षा की प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो पूरी कविता में ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं, बस इतनी ताकत मुझे दे देना कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे विपदा मत दो, मुझे विपदाओं से बचाओ। इस तरह की प्रार्थना सभी करते हैं। सभी ये कहते हैं, हे भगवान हमें दुख मत देना, हे भगवान मुझे इस कष्ट से बचाओ। यही करते हैं सभी आम इंसान, यही बात करते हैं। कभी भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, हे भगवान हमें खुश रखना, हमें सब सुख देना, यही कहते हैं। ये तो नहीं कहते कि हे भगवान हमें दुख देते रहना, कभी भी नहीं हमारे मुंह से निकलता। सभी यही कहते हैं कि हे भगवान हमें खुश रखना, सभी को खुश रखना, किसी को दुख मत देना। लेकिन ये कवि थोड़े से अलग हैं। ये कहते हैं कि हमें दुख ज़रूर देना, लेकिन उन दुखों को सामना करने की शक्ति देना। चलिए, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। विपदाओं से मुझे बचाओ। अब ये कहते हैं कि कवि इसमें कहना चाहता है कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं है। हे ईश्वर, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। हे करुणा में, ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि विपदाओं से मुझे आप बचाओ। केवल इतना कर दो कि कभी न विपदा में पाऊं भय। भय का मतलब है डर। मैं कभी विपदाओं में डर ना जाऊं, मैं डरूं नहीं। विपदा जब आ जाए तो मैं घबराऊं नहीं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। जब दुख और ताप से व्यथित, जब मैं परेशान हो जाऊं, चित्त मन को यानी मेरे चित्त को, मेरे मन को सांत्वना ना दो तो नहीं सही। मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर मेरे मन को आप सांत्वना नहीं दोगे, तब भी चलेगा। पर इतना होवे करुणा में, यानी हे ईश्वर, पर इतना ज़रूर हो जाए दुख को मैं कर सकूं सदा जय, यानी मैं दुख पर हमेशा विजय प्राप्त कर लूं। इतना ज़रूर कर देना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर लूं। कोई कहीं सहायक ना मिले, यानी कोई मेरी सहायता करने वाला ना मिले, भले मुझे ज़रूरत नहीं है कोई मेरी सहायता करे, तो अपना बल पौरुष ना हिले, यानी मेरा जो बल है, जो मेरी शक्ति है, वो मेरी कभी हिले ना। मेरा मन डगमगाए नहीं, मेरी शक्ति डगमगाए नहीं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, यानी लाभ से मैं भले ही वंचित रहूं,
भले ही मुझे हानि उठानी पड़े जगत में, यानी संसार में मुझे भले ही हानि उठानी पड़े, भले ही मैं लाभ से वंचित रहूं, तो भी मन में ना मानूं क्षय, तो भी मैं मन में क्षय ना मानूं, मैं घबराऊं नहीं, किसी भी तरह से मैं परेशान ना हूं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मतलब मेरी रक्षा करो भगवान, यह मेरी प्रार्थना है ही नहीं आपसे कि मेरी रक्षा करो, बस इतना होवे करुणायम, यानी मेरे करुणायम, हे मेरे ईश्वर, बस इतना हो जाए, तरने की हो शक्ति अनामय, मतलब मेरे उस विपदा से निकलने की मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति हो, मैं कभी उस शक्ति से निकलने में कभी घबराऊं नहीं, कभी उस शक्ति से मैं कभी भी परेशान ना हूं, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। हाँ, अनाम है। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरा जो भार है, भार क्या, किस तरह का भार, जो मेरा मतलब दुखों का भार, किसी भी तरह का भार हो, दुख का भार ही कहा जा रहा है यहाँ पे। मेरा भार किस तरह का, दुखों का भार जो है, उसे बेशक मेरा मतलब कम मत करो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लघु करके यानी छोटा करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना रखना अनुने, यानी हे ईश्वर बस इतना रख देना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, यानी इसका वहन, वहन मीन होता है एक तरह से मतलब इससे निकल जाना, मैं निर्भय होकर इससे निकल जाऊं, इसका वहन कर लूं, बिना डरे इसका वहन कर लूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, नत शिर यानी ऐसे मतलब अपना सिर झुकाकर सुख के दिनों में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, मतलब मैं हमेशा आपके मुख को हमेशा मतलब हर क्षण में आपको मैं याद करूं, कभी भी मैं परेशान ना हूं, कभी चाहे दुख के क्षण हो चाहे सुख के क्षण हो, मैं आपको ना भूलूं, मैं हमेशा आपके दुख की रात हो भले ही चाहे सुख की रात हो, हर क्षण में मैं आपको पहचानता रहूं। दुख रात्रि में करें वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, यानी जो दुख भरी रात हो भले ही संपूर्ण पृथ्वी मुझे धोखा दे, अर्थात कोई भी पूरी पृथ्वी मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, पूरी पृथ्वी मुझे धोखा दे दे, लेकिन ईश्वर बस मेरी ये प्रार्थना है कि मतलब चाहे मुझे पूरी पृथ्वी दुत्कार दे, संसार मुझे दुत्कार दे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर मैं आप पर संदेह ना करूं। जैसे होता है ना कि कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हम थोड़ा सा दुख हो जाता है तो हम भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हे भगवान हम तो आपको मानेंगे ही नहीं, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ और आप मेरे ही साथ दुख देते हो, मुझे ही इतना परेशान करते हो, मेरी परीक्षा लेते हो, मुझे इतना दुख देते हो, तो मैं आज से आपकी पूजा छोड़ दूंगी। तो वही कह रहा है कवि इसमें, चाहे दुनिया भर की विपदाएं मेरे ऊपर आ जाएं, लेकिन मैं आप पर कोई संशय ना करूं, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, चाहे दुख भरी रात हो, चाहे पूरी पृथ्वी की विपदाएं मेरे ऊपर आ जाएं, चाहे पूरी संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण संसार मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाए, लेकिन मैं आप पर कोई संशय ना करूं। कोई संशय का मतलब होता है डाउट, कोई संशय हिंदी का तो शब्द संशय है, शंका, डाउट ना करूं। तो इसलिए इसमें यह कहा गया है कि हमें कभी भी दुखों से नहीं घबराना चाहिए। देखो अगर जीवन दिया है भगवान ने तो सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, तो कभी भी हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में इतना घमंड नहीं आ जाना चाहिए कि हम किसी को पहचाने ना। तो इसमें यही कहा है कि चाहे सुख आ जाए तो भगवान मैं आपको हमेशा पहचानता रहूं और मैं हमेशा नतमस्तक होता रहूं, और दुख आए तो मैं हमेशा चाहे कितने भी दुख आ जाएं मैं आपको भूलूं नहीं और आप पर कोई संशय ना करूं। धन्यवाद। और बच्चों आपको परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं।